अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या कुर्ता पजामा पहनना सुन्नत है? दलील की रोशनी में बताएं। देखिए, एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि कुछ काम होते हैं दीनी और कुछ काम होते हैं दुनियावी। तो दीनी कामों के अंदर हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाए हैं। लेकिन जहाँ तक दुनियावी कामों का सवाल है तो दुनियावी कामों के अंदर आप हर वो काम कर सकते हैं जो शरीयत से ना टकराते हों। मसलन जो चीज़ें हमारे यहाँ आज खाई पी जाती हैं वो रसूलुल्लाह के ज़माने में ना तो खाई जाती थी ना पी जाती थी, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ खाते हैं और पीते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बिरयानी है, ज़र्दा है, या पुलाव है, या चाय है, या कोल्ड ड्रिंक्स है, और भी हज़ारों तरह की चीज़ें हम खाते पीते हैं और वो हमारे लिए खाना पीना हलाल है। ठीक है, इसी तरीके से जो चीज़ें आज हम सवारी के तौर पे यूज़ करते हैं जैसे कार है, ट्रेन है, बस है, प्लेन है, और रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं यूज़ होया करती थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सवारियाँ ऊँट की हुआ करती थी, या गधे, खच्चर, घोड़ा, इन चीज़ों की हुआ करती थी। ठीक है, आप कोई इंसान उठे और कहे कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाय नहीं पी, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, आपने बिरयानी नहीं खाई, तो ये हमारे लिए खाना पीना हराम है। ठीक है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेवल करा है वो ऊँट पे करा है, खच्चर पे करा है, घोड़े पे करा है, तो हमें भी उसी चीज़ पे करना चाहिए। गाड़ियाँ, ये बसें, ये ट्रेन हमारे लिए हराम है, तो क्या उसकी बात काबिल कबूल होगी? हरगिज़ नहीं, ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। यानी उस इंसान को समझाया जाएगा ये कोई दीनी काम नहीं है, ये दुनियावी काम है, और दुनियावी कामों के अंदर हम हर वो काम कर सकते हैं जो शरीयत से, दीन से ना टकराते हों। ठीक है, चाहे वो सफ़र के मुतालिक हो, चाहे खाने पीने के मुतालिक हो। हाँ, जब हम इसे हराम कह सकते हैं जब इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ शामिल करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमा दी हो। ठीक है, या अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखना तुम वही चीज़ खाना जो मैंने खाई है, वही चीज़ पीना जो मैंने पी है, इसके अलावा कुछ मत खाना, या उसी चीज़ पर सफ़र करना जिस चीज़ पर मैंने सफ़र किया है, तुम्हारे लिए और चीज़ें सफ़र करने के लिए हराम है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं भी हमें कुरान हदीस में नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर तुम ख़ास उसकी इबादत करते हो। तो अल्लाह ताला ने तो तमाम पाकीज़ा चीज़ें हमारे लिए खाने पीने को हलाल फरमाया है। ठीक है, तो पता चला कि जितनी भी खाने पीने की पाक साफ़ चीज़ें वो हम खा पी सकते हैं, चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खाई हों। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने सांडे का गोश्त पेश किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उससे कराहत इख्तियार करी, यानी उससे घिन खाई, उसे नहीं खाया। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या ये हराम है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम नहीं है, हलाल है, मेरा इसको दिल नहीं मानता, यानी मैं नहीं खा सकता, तुम्हें खाना तो खाओ। तो सहाबा ने उसे खा लिया। अब कहीं भी हदीस में ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि जिस चीज़ को मैं नापसंद करूँ तुम उस चीज़ को कैसे खा सकते हो। लेकिन लोग तो यही कहते हैं ना कि जो अल्लाह के रसूल ने नापसंद करी वो भी नहीं खानी चाहिए। तो कहने का मसला ये है कि दीनी कामों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना हमारे ऊपर लाजिम है, लेकिन दुनियावी काम के अंदर हमें इख्तियार है। खुद अल्लाह के रसूल ने ये चीज़ बता दी हदीस के अंदर। यानी हदीस में आता है कि सहाबा इकराम ने आपके सामने बैठकर सांडे का गोश्त खाया और आपने कहीं भी नहीं कहा कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, एक चीज़ को मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने नापसंद करी और तुम इस चीज़ को खा रहे हो, तुमने मेरी मुखालफत की, कहीं भी हदीस में ऐसा नहीं है। तो सेम ऐसे ही इस्लाम के अंदर कपड़ों की कोई कैद नहीं है। ठीक है, आपका जो दिल चाहे आप पहन सकते हैं, बस आप दो चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी कपड़ा आप पहने उससे आपका सदर ढका होना चाहिए, दूसरा वो टखनों से नीचे ना हो। यानी आपका लिबास टखनों से नीचे ना हो, आपकी पैंट, आपकी जीन्स या आपका पजामा टखनों से नीचे ना हो, क्योंकि इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो कपड़ा जो टखनों से नीचे चला जाए वो आग में है। तो पता चला इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कोई सा भी लिबास पहन सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए पहनना जायज़ होगा। अब रहा मसला ये कहना कि क्या कुर्ता पजामा पहनना सुन्नत है, तो ये लोगों की गलतफहमी है। यानी हमें कहीं भी हदीस में ऐसा नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता पजामा पहना हो या इसका हुक्म दिया हो कि कुर्ता पजामा पहनना मेरी सुन्नत है, लोगों तुम भी कुर्ता पजामा पहना करो। तो ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, बल्कि हदीस में वाज़ेह मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर पहनावा था, अक्सर लिबास था, वो दो चादरें हुआ करती थी। यानी एक चादर जो आप कंधे पे डाला करते थे और दूसरी चादर जो आप नीचे अपने सदर पे बांधा करते थे। जैसे हाजी लोग या उम्रा करने वाले लोग दो एहराम की चादरें बांधते हैं, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास रहता था। और इस बारे में जो हदीस हमें मिलती है वो है सही बुखारी में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ इस्तिस्का की 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद अपनी चादर पलटी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल रखी थी, उसे आपने पलट कर ओढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह दूसरी हदीस जो हमें मिलती है वो है सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 629 के सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहमत खोला और अपने जो कंधों की चादर थी उसे उससे जोड़ा, यानी बांधा, और एक चादर में लपेट कर आपने नमाज़ पढ़ाई। और फिर फरमाया क्या तुम सबके पास 2 कपड़े हैं, यानी आपने एक तरीका बताया कि एक चादर में नमाज़ पढ़ने का ये तरीका है। तो इन हदीसों से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम का जो अक्सर पहनावा था वो 2 चादरों का था। और भी कई सारी हदीसें हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो एक चादर पहना करते थे या 2 चादरें पहना करते थे। ठीक है,
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پاجامہ پہنا کرتے تھے یا یہ سنت ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے، کہیں بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہتان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کرتے پاجامہ پہننے سے کوئی چڑ نہیں ہے، جو لوگ اسے پہنتے ہیں وہ شوق سے پہنے، ہمیں چڑ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، یعنی آپ امت کے اندر یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ کرتا پاجامہ پہننا سنت ہے، اور جو نہ پہنے اسے آپ کہیں کہ آپ نے دینی لباس نہیں پہن رکھا۔ یعنی اس چیز نے اتنی گمراہی لوگوں میں کر دی ہے، اتنا لوگوں میں زہر بھر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہو یا کوٹ پینٹ پہن رکھا ہو، وہ دین کی دعوت دے، لوگوں کو سمجھائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم دین کی دعوت دے رہے ہو، حالانکہ تمہارا حلیہ جو ہے وہ سنت لباس کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں کہ تم نے سنت لباس نہیں پہن رکھا، کرتا پاجامہ نہیں پہن رکھا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہ غلط بات ہے، بالکل بیوقوف والی بات ہے، جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دین کے اندر کوئی قید نہیں ہے کپڑوں کی، جس طرح میں نے بتایا کھانا پینا سواری ہم کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے کپڑا بھی آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اس کی شرطیں ہم پوری کر دیں تو وہ لباس پہننا ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا